हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मोड़ पर हैं जहां आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, मन के बोझ उतर रहे हैं और हृदय में शांति का उदय हो रहा है। ज्येष्ठ मास की ये साधना हमें सिखा रही है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और गुरु ही वो दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज 19वें दिन की शुरुआत में हम सभी भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें क्रोध, लोभ, मोह से दूर रखो, हमें संतोष, सेवा और समर्पण का भाव दो और इस कथा यात्रा को पूर्ण श्रद्धा से पार करने का बल भी दो। तो आइए कथा के अगले चरण में प्रवेश करें, जहां कथा का आज का प्रसंग हमें जीवन के किसी गूढ़ सत्य से परिचित कराएगा। आज दिनांक है 31 मई और दिन है शनिवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि रात 8:15 तक रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ संयोग है जो कि रात 9:07 तक रहेगा। आज शनिवार है तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ और फिर शनिदेव की कथा से। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनैः, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। सभी प्रेम से बोले शनि देवता की जय। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा।
इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप रसपान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण,
साथ ही आप जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के लक्षण के बारे में। साथ ही इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको आज महर्षि दधीची और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा भी मैं आपको सुनाना पसंद करूंगी, तो इस वीडियो को आप आज लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए रेस्पॉन्ड करते हैं आज के अध्याय का। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट करके बताया करें कि आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से कथा सुनते भी हैं और कमेंट करके बताते भी हैं। तो सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में ये सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांब को ये तो निश्चय हो गया कि ये भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, ये तो वही सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन यानी कि जो जगह मुल्तान में है, उसमें एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। ये भी आप जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुंच है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है या जो प्रतिमाएं हैं, वो कहाँ कहाँ तक हैं। तो उनकी जो मूर्ति थी, उन्होंने वो मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहां पर स्थापित कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी ये प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति तो बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताइए। तो वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दिया जाए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराब दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से ये मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, ये स्थान बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे नरशार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इस बारे में भी बताइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जहां जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहां मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहां देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है,
वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए, अर्थात उसका मुंह पूर्व की ओर हो। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिम की ओर मुंह करके करवाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य नारायण का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु जी का उत्तरमुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। ये भगवान सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रोस, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी और बाईं ओर अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को साविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, या मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनवाएं। प्रथम स्नान कराकर याद में अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान भी बनाना चाहिए। ये देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वतोभद्र ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका अर्थात मिट्टी, काष्ठ और चित्रलिखित अर्थात तस्वीर के रूप में। इसमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता और शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमोपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वल्मीक, शमशान, चैत्य आश्रम में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, या बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेकों पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखाओं वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के कभी योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण और पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्तचंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम हैं। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न काष्ठ का विधान बताया गया है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश, अंगर शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं और पत्तों से समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्ष का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। स्निग्ध पत्र, समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि पूजन वृक्ष की करें। फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें।
2 उज्जवल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाल्य से पूजा करें और उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारू की समिधा से अग्नि में आहुतियां देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजापति सत्य स्वरूप, इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए फिर कहें, हे वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलिए। हे देव, आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहें, हे देवदेव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। ये विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो जो प्राणी यह निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कटकर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उसकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता और वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को कटवाना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाए और टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से वृक्ष के 2 भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं महर्षि दधीची और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा के बारे में। महर्षि दधीची का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, तब देवराज इंद्र और समस्त देवतागणों की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण सभी देवतागण फिर भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि ने उन्हें सुझाव दिया कि महर्षि दधीची अगर योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो उनकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से ही आप समस्त असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र रूप बदलकर महर्षि दधीची के पास गए, लेकिन महर्षि दधीची ने अपने तपोबल से उनके छद्म वेश को जान लिया था। इस बारे में भी बहुत रोचक कथा प्रसिद्ध है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो के लास्ट में इसी तरह से एक और नई कथा मैं आप सभी को सुना सकूं। तो जो देवराज इंद्र के हाथ में आप वज्र देखते हैं वो महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ ही वज्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके बल पर ही देवराज इंद्र ने सभी असुरों का संहार किया था, उन सभी को पराजित किया था। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई। पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल के कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोंदों यानी कि जो पीपल के फल हैं उन्हीं को खाकर वह बच्चा बड़ा होने लगा। फिर बाद में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा तो नारद बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? बालक उल्टा मुनि से ही प्रश्न करने लगा, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे जनक कौन है? बालक कुछ नहीं जानता था तो मुनि से कहने लगा, मुनिवर मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। तब देवर्षि नारद ने ध्यान से उस बालक को देखा। ध्यान से देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर देवर्षि नारद ने उस बालक को कहा कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो।
तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। ये बात सुनकर बालक बहुत हैरान हुआ। महर्षि से प्रश्न कर बैठा, मुनिवर, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्र, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तो बालक कहने लगा, मुनिवर, फिर बताइए, मेरे पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण तो शनिदेव की महादशा थी, किंतु मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी कहने लगे, शनिदेव की महादशा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीवित रहने वाले उस बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे शिक्षा दीक्षा देकर दीक्षित किया। देवर्षि नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से मिले वरदान पर सबसे पहले पिपलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सामने उन्हें प्रस्तुत किया। सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव का पूरा शरीर जलने लगा, जिससे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर श्री ब्रह्मा जी से उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। फिर ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने पधारे और शनिदेव को मुक्त कर देने की बात कही, किंतु पिपलाद इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात उनसे कही। तब कहीं जाकर पिपलाद ने प्रसन्न होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि मेरे जैसा कोई और बालक अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण इस पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव मुक्त तो हो गए, किंतु दंड से उनके पैरों पर आघात पहुंचा था, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसलिए तभी से शनिदेव शनैश्चरति यह शनैश्चर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है, ऐसा कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। यही कारण है कि शनिवार के दिन शनि देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा एक साथ की जाती है। यही कारण है कि शनिदेव की मूर्ति हमेशा काले रूप में ही होती है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक।
माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान।
संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।